सभी दोस्तों को राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान हम लोगों को कैसे मदद पहुंचाते हैं और हम लोग कभी कभी नहीं समझ पाते हैं उनके मदद करने के तरीके को। इसी पर एक चर्चा है और एक कहानी है। इस कहानी को अगर पूरा ध्यान से सुनिएगा तो आप अपने जीवन में महसूस कर पाइएगा कि ईश्वर कब कब आपकी मदद की है। एक महिला ईश्वर में बहुत विश्वास करती थी और वो प्रतिदिन स्नान करके पूजा पाठ करके ही भोजन करती थी। वो बहुत तन मन धन लगा के ईश्वर के पूजा पाठ में लगी रहती थी। इसको देखकर गांव के लोगों में कुछ जलन भी होती थी और कुछ व्यंग भी लोग करते थे। अक्सर कुछ महिलाएं कहती थी कि इतना तो पूजा पाठ करती है लेकिन कहाँ ईश्वर इस पर ध्यान वान देते हैं, सबसे विपत्ति तो इसी के ऊपर गिरा हुआ है। कभी कभी वह भी निराश हो जाती कि क्या सच में ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। फिर भी वह अपने पूजा पाठ और कर्तव्य को नहीं छोड़ती। कहीं ना कहीं उसको दिल में आस है कि ईश्वर मदद कर रहे हैं। हाल ही की घटना है कि उसके पति के पैर में चोट लग गया, जिस कारण उसको 1 महीना के लिए काम से हटा दिया गया। प्रतिदिन कमाने वाले आदमी का अगर काम छूट जाए तो प्रतिदिन के खर्च में बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसके पास कोई उपाय नहीं था, तो उसके आंगन में बहुत सारे लोहा के सामान पड़े हुए थे। उसकी पत्नी भंगार वाले को बुलाकर उसको बेच दी और कुछ घरेलू जरूरत में उसको खर्च पैसे को करने लगी। इसी बीच उसके पत्नी के पेट में दर्द होता है और डॉक्टर साबित करता है कि उसको अपेंडिक्स है। इधर उधर से पैसा का जुगाड़ करके वह अपना ऑपरेशन करा लेती है और ऑपरेशन करा के जब घर पे आती है 2 या 4 दिन के बाद उसका बेटा छत से खेलते खेलते आंगन में गिर जाता है। माँ खाना बना रही है और जैसे वह धम की आवाज सुनी तो खाना छोड़कर दौड़ के आई आंगन में और देखी कि उसका बेटा पूरे लहू लहान पड़ा हुआ है। तब तक उसका पति भी दौड़ के आ गया। पति भागते भागते गया और एक गाड़ी वाले को तुरंत लाया और देखिए उस मां की शक्ति, तुरंत अभी ऑपरेशन से उठी थी और बच्चे को गोद में उठाई और दौड़ पड़ी। तब तक उसका पति एक गाड़ी लेके आया और यह अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ गई और हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे हॉस्पिटल में पहुंचे डॉक्टर साहब संजोग से मिल गया, सही समय पर इलाज हुआ और बच्चा बच गया। लेकिन उसके मन में है विचार बार बार आ रहा था, क्या प्रभु सारा दुख हम ही को देंगे? क्या इस कष्ट को हम ही को सहना पड़ेगा? कौन ऐसी गलती हो रही है, कैसी हमसे भूल हो गई कि दुनिया की सारी विपत्ति हमारे पर ही है। 10 दिन के बाद उसके बेटा का नाम काट दिया गया हॉस्पिटल से। कहा कि अब से ले जाइए घर और वहां देखभाल कीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। वह कैसे कैसे पैसा का व्यवस्था करके अपने बच्चे को हॉस्पिटल से लेकर घर की ओर चल दी।
जब वह टेम्पू में बैठी तो उसको एक विचार आया कि जब हम हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर साहब का ड्यूटी तो 2 ही बजे तक था। क्या कारण है कि डॉक्टर साहब 4 बजे तक रुके रह गए और सही समय पर हमारे बच्चे का इलाज शुरू हो गया। कुछ दूर और आगे बढ़ी तो कहीं आंगन में बहुत सारे लोहा के सामान पड़ा हुआ था। अगर बेटा मेरा उस पर गिरता तो कतई नहीं बचता। आंगन साफ सुथरा था। क्या मेरे मन में आया कि उसको कुछ दिन पहले ही सब बेच के आंगन को खाली कर दिए। और संजोग देखिए कि मैं भी घर पे थी और मेरे पति भी घर पे थे। तब उसको एहसास हुआ कि उसका मदद किस प्रकार ईश्वर कर रहे थे। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत तरह से ईश्वर हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर उतना न ज्ञान है और न समझने की शक्ति है, न हम उनके इशारों को समझ पाते हैं। बहुत लोग तो थोड़े से पूजा पाठ में बहुत कुछ ईश्वर से मांग बैठते हैं। आप लोग विचार कीजिए कि आपके जीवन में भी बहुत सारा ऐसा काम हुआ होगा जो लगता हुआ कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो गया। राधे राधे।